ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश वर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे अध्याय 2 की दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसे हम क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। पुराने क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको बहुपद ज्ञात करना है, हमको दिया नहीं गया है, ठीक है। शून्यांक हमको यहाँ पे हमको शून्यांक दिए हैं, एक्चुअली हमको दिए बेटा शून्यांक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये पहला शून्यांक है और ये दूसरा शून्यांक है, क्लियर बात है, ठीक है। तो हमको शून्यांक दिए हैं, शून्यांक से हमको बहुपद ज्ञात करना है, दैट्स नॉट क्लियर, ठीक है। तो हम इन शून्यांक का प्रयोग कर करके हमारा क्या करेंगे बेटा, बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है, दैट्स क्लियर। हाँ, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बेटा, बहुपद के बहुपद बराबर के, फिर एक कोष्टक है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो ये वाला जो अपने पास है, फर्स्ट वाला जो दिखा आपको इस साइड में दिया गया है, वो है शून्यांकों का क्या बेटा, योगफल। और जो सेकंड वाला जो दिया गया है ये वाला, ये शून्यांकों का गुणनफल। बात समझ में आई, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो में अगर समझ में आपकी मैथ समझ में आपको आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि मेरे को इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियो आपको देते जाऊं, ठीक है ना। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको कुछ नहीं है, विशेष करके आपको ये ध्यान रखना है कि के का मान कोई भी हो सकता है, फिलहाल 0 को छोड़ करके। हमको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, हमको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि हमको के की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, 0 छोड़कर सब रखेंगे, वो आगे आपको समझ में आएगा हम कहां पर रख रहे हैं के की वैल्यू, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन के लिए। सॉल्व फर्स्ट ले रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना। क्या दिया गया बेटा अपने फर्स्ट में, 1/4 और -1। हम इस फॉर्मूले वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। और वो 8th क्लास की जो आपको पुरानी वाली चीजें हैं वो आपको आना चाहिए, जैसे कि लघुत्तम लेना, एलसीएम लेना, मतलब ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। फिर हम पुराने अंदाज हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलें ए बबुआ, तो लिखेंगे बहुपद इक्वल टू के, फॉर्मूला पहले पूरा लिख देता हूं मैं, उसके बाद आपको वैल्यू समझ में आएगी। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहां देखो ऊपर साइड में, फिर माइनस, फिर एक छोटा कोष्टक, दैट्स नॉट क्लियर, बड़ा कोष्टक होगा, और यहां लिखेंगे अपन शून्यांकों का योगफल कोष्टक बंद, बाहर x मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना। बस हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आंसर को निकाल के लेकर के आना है। फिलहाल हम चलते हैं। बहुपद के इक्वल टू, अब लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, हमको ओनली यहाँ पे इन मानों को उठाकर रखना है। जैसे शून्यांकों का योगफल, तो ये भाई साहब आके यहाँ रखा देंगे, माइनस तो माइनस 1/4, ठीक है ना। एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में, तो एक्स ये वाला एक्स है, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस। शून्यांकों का गुणनफल क्या है बेटा अपना, शून्यांकों का -1 है, तो यहां पर लिखेंगे अपन -1, ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। के है तो के की वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे, अभी कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, इसमें कोई सुधार नहीं होगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ बेटा,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर यहाँ 4x, फिर प्लस का यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का चिन्ह ऑलरेडी आ चुका है और हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 मान लो और हम इसको अब सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम तो नीचे आएगा 4, बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर। अब देखो एलसीएम 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे, पहले यहां लिखेंगे 4x स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे माइनस का x और यहां लिखेंगे अपन माइनस का 4। अब हम के की वैल्यू यहां रखेंगे बेटा, के की वैल्यू हम 4 रखेंगे क्योंकि हमको इस 4 को नीचे का 4 को बटे में तो हमें पता है बहुपद होता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 4 को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, के की वैल्यू 1 रखने पर लिखेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू 4 रखने पर, सॉरी 1 ना, तो के बराबर 4 रखने पर। ठीक है, हमें यहाँ 4 रख दो बेटा, 4 तो 4 और यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4 और ये 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा जो बहुपद हमको चाहिए था वो हमको प्राप्त हो गया है। ऊपर दिख लेता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगा। तो यहाँ काटने के बाद जो हमको मिला बहुपद वो लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुपद ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 और यही हमको निकालना था। ठीक है ना, ऐसे निकालना है। अब अगला वाला देख लेते हैं, फिलहाल फट से आप क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ले लो। ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है, 1 नंबर काम करे तुमने, ले ला है। फिलहाल हम अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उठा रहे हैं हम, ये ई को साफ कर दे रहे, ठीक है ना, एक बार सपा चट कर दे रहे, बाकी सब ऐसे ही सिरे है, अच्छू चेंज नहीं करने हम के बोझ भर रहे हैं, बस बाकी सब कुछ सपा चट हो जाए, अपना टेंशन मत ली। बताओ ये मिटा दो, मैंने सोपड़ा साफ कर दो, ले आओ। चलो फिलहाल हम वैल्यू रखते हैं अपन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, सेकंड वाला ले रहे हैं, फर्स्ट वाला को हटा दे रहे हैं, अभी सेकंड वाला उठा रहे हैं भैया। ओके, शून्य को गुणा कितना बेटा, करनी माइनस करनी 2 और यहाँ x तो x प्लस है तो प्लस, शून्यांकों का गुणनफल कितना बेटा, माइनस 1/3, 1/3। फिलहाल आ गया, इसका एलसीएम मिल लेते अपन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स, मतलब लेंगे अपन इसके बटे में एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 और सॉरी कुछ नहीं मतलब 1 और माइनस करनी 2x अपॉन में 1 और प्लस 1 अपॉन में 3। और इसका एलसीएम 3 आएगा बेटा, एलसीएम 3 आएगा एक्स स्क्वायर, ओके 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस का x प्लस का 1 सॉरी प्लस का 1। फिर हम के की वैल्यू कितना बेटा, के की वैल्यू हम रख दे रहे कितना 3 है ना, यहाँ लिख दो मैं के बराबर 3 रखने पर, अगर हम के की वैल्यू 3 रखेंगे तो आराम से कट जाएगा, आराम 3, ठीक है कट जाएगा, तो लिखो यहाँ पे बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन में ये 3 से 3 कैंसिल, अब जो आया वो तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो बहुपद इक्वल टू जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ओके ठीक है, ये आपका आंसर सही है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके वाले है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपके वाले हैं। देखिए एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं, फिफ्थ क्वेश्चन को हम करा लेते हैं एक बार, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ आप एच डब्ल्यू में यूज कर सकते हैं, एच डब्ल्यू में
करके देखना, ना बनेगा तो फिर कमेंट करना, कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर इसके क्वेश्चन को आंसर में करा के आपको दूंगा। वैसे बहुत इजी है, फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं बने तो आप कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, हो शीशा हो या दिल हो, आखिर। पांचवा क्वेश्चन ले लो बेटा। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा? -1/4 और +1/4 ये है, ठीक है ना। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, फटाफट करना सॉल्व, और कुछ नहीं करना है। चलो वैल्यू फटाफट रखते हैं अपन। x² माइनस शून्यांकों का योगफल कितना पास बेटा? हमारे पास -1/4 मतलब कि हो जाएगा -1/4 x प्लस शून्यांकों में कितना +4 है। बस यही करना था, वैल्यू पुट कर दी अपन ने, आंसर निकाल लेते फटाक से। x² माइनस का, ओ सॉरी ये माइनस माइनस प्लस आएगा, 1/4 x प्लस 1/4, इसका एलसीएम क्या जाएगा बेटा? तो लिख देते अपन 4x² प्लस x प्लस 1/4। अब k की वैल्यू अपन रख देते हैं यहाँ पर कितना, 4 रख देते हैं, तो k बराबर 4 रखने पर, 4 रखने बाद ये कट जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, और हमारा आ गया क्या आंसर, ठीक है। यही आंसर है, और क्या है, एक पद और बढ़ा देता हूँ, बहुपद जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। देख रहे हो ना मुर्साद, ये कैसे हमको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक बता करके क्वेश्चन को हल करवाता है, देख रहे हो विनोद। ओके ठीक है, फिलहाल ये सेकंड क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है। अब हम जो पुराने जो वीडियो था मेरा, उसमें क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो पहला जो वीडियो डाला था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, तो फिर से उसको, उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके आपको वीडियो क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। थोड़ा वेट करो। हे राम जग में साचो तेरो नाम, हे राम। शीशा हो या दिल हो। चलो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या बेटा, ये वो 4 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का चौथा है, जो हमसे रह गए थे दोनों क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर लेते हैं और अपना वीडियो अध्यापन एंड करते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं। क्या लिखा, 4u² प्लस 8u, ये लिखा हुआ है। अरे हाँ है ना, लिखा तो दिख तो रहा है, दिखा तो है, लिखा तो है, और कहा बता रहे तुम कचो कचो, ठीक है। फिलहाल हमको पुराने क्वेश्चन करना है, इसलिए पुराना क्वेश्चन को पुराने तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से कोई ऐसी चीज देखो कॉमन निकल रही है, ठीक है ना। अब इसके इक्वल टू में कुछ नहीं है सर, इसके बटे में, इसके साथ में और कुछ है भी नहीं, तो इसे 0 मानना पड़ेगा। फिलहाल हम वो अंतिम मानेंगे, अभी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सॉल्व करना चालू करो आप फिलहाल, ठीक है। 4u² प्लस 8u, ये 4 नहीं है ना, समझ गया, 4 नहीं है वो, u है वो, ठीक है। इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मेरे को दिख रहा है, आपको दिखे नहीं दिखे, यहाँ से 4u कॉमन निकल जाएगा, 4u कॉमन निकाल उड़ा, तो 4u, अब बचा कुछ नहीं तो कितना जगह पड़ेगा, 4u निकाल लिए, यहाँ u बचेगा और प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, 4u कॉमन निकाल, यहाँ बचेगा 2u, ठीक है। 2 बचेगा, सॉरी ओनली u तो निकल गया ना, 2 बचेगा ओनली,
ठीक है, तो हमारे पास एक तो हमको मिल गया क्या, एक ये वाला ग्रुप मिल गया। अब कुछ नहीं तो जीरो मान लो बीच में बटे, कुछ नहीं मतलब, तो 4u इक्वल टू 0, और यहां मानेंगे अपन u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिंपल हमको आंसर दिख रहे हैं कि u, एक बार तो u की वैल्यू हमारे पास 0 दिख रही है, क्योंकि ये बटे में तो गुणा में तो भाग में जाकर चला जाएगा। एक बार लिख देता हूं मैं, 0/4, और यहाँ लिखेंगे u इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 0, u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। बात समझ में आ गई? बस यही आंसर है, यही शून्यांक है। ठीक है, हमारा जो पुराना जो फॉर्मूला था क्या था बेटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल। यहां लिख देता हूं मैं, शून्यांकों का योगफल क्या होता था, माइनस बी बटे ए होता था, इक्वल टू होता था माइनस बी बटे अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो 70 तक जांच के बाद हम करेंगे, पर फिलहाल हम यहाँ अल्फा का मान है हमारे पास, बीटा का मान है, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ हमको मिल गया माइनस का 2 फिलहाल, और शून्यांकों का गुणनफल ये होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा अल्फा का मान 0 है, 0 गुणित माइनस का 2 इक्वल टू जाएगा 0। ये तो फिलहाल हमारा आ गया शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल। अब हमको सत्यता की जांच करना है। क्या करना है हमको, सत्यता की जांच करना है। सत्यता क्या लिख रहा हूं मैं, सत्यता, सत्यता, ठीक है देख लेना आप। सत्यता की जांच करेंगे बेटा, सत्यता की जांच, ठीक है। क्या होता है डस्ट का फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला होता है यही वाला होता है, शून्यांकों का योगफल इक्वल टू, सीधा लिखेंगे यहाँ पे सी बटे माइनस बी बटे ए, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, यहाँ उठा के वैल्यू रख सकना है, और शून्यांकों का गुणनफल, बस यहीं से उठाना था अपने को, सी बटे ए। बी के लिए देखो बेटा, बी के लिए हमारे पास कितनी थी बेटा, बी के लिए हमारे पास कुछ है 8 है, 8 लिखेंगे, और ए के लिए हमारे पास कितनी बेटा 4 है, एक कट गया, कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, यहाँ बचेगा माइनस का 2, और माइनस का 2 हमारे पास ऑलरेडी है, ये तो होगा क्लियर। सी के लिए देखो बेटा, सी के लिए मतलब कितना अपने पास 0 है, 0 बटे ए के लिए कितना हमारे पास 4 है, कुछ आएगा नहीं, मतलब कितना आएगा 0 आएगा, और ये हमको यहाँ पे मिल रहा है, सत्यता की जांच हो गई है। फिलहाल हम अगले वाले में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हमारा पोछा मारने का किधर गया रे, कपड़ा साफ करने वाला रे बबुआ, ई बबुआ किथे, इथे मिलेगा, मिला मिला मिला, ये तो ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, इसको मिटाना है अपने को। बचत बाजार केंद्र, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। क्या लिखा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हाँ, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, हैवी टाइप का क्वेश्चन, एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ 15 यहाँ टी है, कुछ कॉमन निकालने लग कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ टी है नहीं, यहाँ टी है लेकिन यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ 15 वगैरह, यहाँ 5 भी नहीं है, 15 कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ करें इससे कुछ कॉमन निकल जाए। तो इसके सिंपल सा ये है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इनटू होता है ए माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। इसको इस रूप में हमको तोड़ेंगे, इस फॉर्मूले के रूप में इसको बनाएंगे। फिलहाल बनाते कैसे बनेगा देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे पहले, इसको बनाते पहले। टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 15, अंडर रूट से करनी कैंसिल हो जाएगी, मतलब वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास 15 मिलेगा, इसलिए मैंने उसको वर्ग के रूप में लिख दिया। हमारा ऐसा कुछ बन गया ये। फिर हम इसको तोड़ते हैं, टी मतलब होगा ए, ठीक है ना, तो टी प्लस अंडर रूट 15 और यहां लिखेंगे टी माइनस अंडर रूट 15। ये हमारा कुछ बन गया फॉर्मूला। अब बस कुछ नहीं है, हो गया। अब हो ही तो क्या, और क्या इसमें क्या हो, कुछ करना ही नहीं है। यहां लिखेंगे टी प्लस 15 अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, फिलहाल एक लिख दिया अपन ने, और टी माइनस अंडर रूट 15 और इसको लिख दिया 0। इसको तोड़ेंगे अपन, तो यहाँ पर सीधा सीधा निकलेगा टी इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15 और टी इक्वल टू अंडर रूट 15, ठीक है। यहां रखते अपन वैल्यू। शून्यांकों का योगफल कितना जाएगा बेटा, योगफल मतलब वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जाएगा कितना बेटा, अल्फा वैल्यू 15 है तो 15 प्लस 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट 15, ये जाएगा 215। ये प्लस माइनस किया, सॉरी माइनस किया, ये माइनस की जाएगा तो कितना जाएगा बेटा, 0 जाएगा, 0 हो गया। यहाँ शून्यांक गुणनफल लिखेंगे बेटा, हाँ अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, ठीक है। ये हो जाएगी माइनस का अंडर रूट 15, 15 ओनली 15 होगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दे बेटा बना, बी की वैल्यू कितने बेटा, बी की वैल्यू 15 है, ओनली 15 माइनस का 15 है, और ए की हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 बटे का मतलब माइनस का 15 हमारे पास मिल रहा है, ये मिल गया हमको यहाँ पे आकर के। और हाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है अपने पास टी है, सी की वैल्यू कितने हमारे पास बेटा 0 है, तो देखेंगे 0 बटे कुछ भी है, 0 बटे में कितना ए है, मतलब 1 है, 1 मतलब कितना हमारे पास 0, तो ये हमारे पास ये वाला मैच कर रहा है। हमको यही चेक करना था और ये हमारा क्या है, आंसर है। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो बहुपद नाम का अध्याय था वो हमारा समाप्त हो गया है, इसलिए आज यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम चालू करेंगे अध्याय नंबर 3, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, जिनको हम सॉल्व करेंगे। वही बहुपद जैसे ही है लेकिन वैसे है नहीं, ठीक है ना, दिखने को तो उसी के जैसे, मतलब 19-20 का फर्क सुना है ना, 19-20 का फर्क, लेकिन 19-20 का फर्क नहीं है, ये 2 नंबर के तो 4 नंबर के। मिलते हैं कल, ओके बाय बाय, गुड नाइट, जय राम जी।